हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हमने आपकी एक्सरसाइज 1.2 खत्म की थी। और उसके बाद मैंने आपको ये सिखाया था कि रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता है, राइट। तो वहाँ पे हमने दो तीन चीजें देखी थी कि कुछ ऐसे होते हैं जो रिपीट हो टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब दो चार बार आप बार डेसिमल के बाद जाओगे तो वो टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब रिमाइंडर जीरो मिल जाता है। कुछ में हमने देखा था कभी रिमाइंडर जीरो नहीं मिल रहा है, मतलब वो टर्मिनेट ही नहीं हो रहे हैं, जिनको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। बट ये था कि उनमें कुछ रिपीट होता था, ठीक है। तीसरा हमने जो एक्सपेंशन देखा उसमें ना वो टर्मिनेट हो रहे थे ना रिपीट हो रहे थे। तो फिर हमने वही क्लासिफाई किया कि जिसमें या तो टर्मिनेट हो जाए या तो रिपीट होने लगे वो आपके रैशनल नंबर कहलाते हैं, और जिसमें नहीं होते हैं वो आपके इरेशनल कहलाते हैं, ठीक है। देन हमने देखा था कि जो ऐसे वाले मतलब नॉर्मली को तो आप कन्वर्ट कर लोगे, जो टर्मिनेट हो गए जितने पे डेसिमल पे जीरो लगा उतने पे नीचे 100, 10,000 करके कर लोगे। बट जो रिपीट हो रहे हैं कहने को तो वो भी रैशनल नंबर है, तो उनको पी बाई क्यू में कैसे लिखोगे तो वो हमने सीख लिया था, ठीक है। तो चलिए अब इसी के बेसिस पे हम लोग चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 पे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किसका एक्सपेंशन, पहले आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है और फिर बताना है किस टाइप का है, ठीक है। तो देखो है तो सारे रैशनल नंबर क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो या तो रिपीटिंग होगा या तो नॉन रिपीटिंग होगा, यही होगा, मतलब या तो टर्मिनेट हो गया होगा या तो रिपीट हो रहा होगा, क्योंकि इसमें तो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग आता नहीं है, ठीक है। खैर, तो चलिए हम लोग चलते हैं। हम लोगों को इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला आपको क्या दिया हुआ है, 36/100। तो इसका तो पता ही आपको, डेसिमल जितने प्लेस जितने जीरोज होते हैं उतने प्लेस पे डेसिमल लग जाता है। तो कितने जीरो हैं, दो जीरो हैं, तो उतने प्लेस लेफ्ट आ जाएगा। तो 36 में अभी कहाँ नहीं रहता है, तो एकदम लास्ट में रहता है, मतलब यहाँ पे इसको दो प्लेस लेफ्ट मूव करो, एक इधर दो इधर, तो ये क्या आ जाएगा 0.36, ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या हुई है, आपको ऐसे नहीं समझ आया तो आप डिवाइड करके देख लो, डिवाइड करना तो आता ही होगा आपको 36 को 100 से ऐसे, ठीक है। तो पॉइंट लगाओगे, जीरो बार जाएगा, फिर तीन बार जाएगा तो 300 आएगा, माइनस करोगे 60 आएगा, पॉइंट लगा चुके एक जीरो उतार सकते हो तो एक जीरो उतारोगे 600 हो जाएगा, 6 बार, ये तो आता ही होगा, ठीक है। तो देखो ये कौन सा टाइप हुआ इसका, ये हुआ आपका टर्मिनेटिंग। क्या हुआ, टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। समझ में आया। इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखो डिवीजन ध्यान से करना है, आप लोगों ने सबने सीखा हुआ है। तो ये देखो छोटा है तो डेसिमल लगा के एक जीरो उतार लोगे, अभी भी छोटा है तो एक और जीरो हमें लगाना पड़ेगा, राइट। अब ये उतरा, अभी कितनी बार में आपका जाएगा, ध्यान से देखो तो 9 टाइम्स में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 99, माइनस करोगे क्या आएगा, 1 आएगा, अभी भी छोटा है तो एक जीरो उतार, देखो डेसिमल लग चुका है तो एक जीरो आप अपने आप उतार सकते हो, बट अगर दो जीरो उतारते हो तो एक जीरो बढ़ाना पड़ता है, राइट। तो एक बार और उतारोगे तो फिर क्या हो जाएगा, एक और जीरो बढ़ाना पड़ेगा, ये देखो फिर 100 हो गया, फिर कितनी बार जाएगा, 9 बार में 99। तो ये आपका क्या आ गया, अब देखो रिमाइंडर अब रिपीट होने लगा तो आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए कि यही क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, 0.0900909 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो एक तो तरीका देखो ये होता है, डॉट 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 लगा के लिख देते हैं, ध्यान समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा तरीका ये होता है, आप उसके ऊपर अंडरलाइन, ये इसको हम लोग बार कहते हैं जो ऊपर लगाते हैं, तो एक लाइन खींच दो। ये बता रहा है कि 0.09 रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। मान लो किसी में फॉर एग्जांपल किसी का कुछ ऐसा आ गया, 4333 डॉट डॉट डॉट, अब कैसे लिखोगे, तो देखो 4 रिपीट नहीं हो रहा है तो 4 को रहने दो, 3 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर बार लगा दो, समझ में आया। तो ये भी एक तरीका होता है लिखने का, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, देखो आपका ये हो गया रिपीटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। रिपीट तो हो रहा है बट टर्मिनेट नहीं हो रहा है, समझ में आया ये वाला। तो इसको मिक्स में पहले बदलो, चाहो तो मिक्स में बदलना तो आता होगा, इसको इससे इंटू करके वो जोड़ देते हैं, तो 8 4 जा 32, ये आपका क्या हो गया 33/8। अब इसको हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो 33/8 को डिवाइड कर लो, कितनी बार जाएगा, दो बार, तीन बार जाएगा, तीन बार क्या चार बार जाएगा, तो चार बार आपका ये जाएगा, कितना जाएगा 32, तो चार बार आपने ले गया, ये क्या आ गया 32, माइनस के 1 आ गया, छोटा है तो डेसिमल लगा के एक जीरो उतार लेंगे, तो एक बार चला जाएगा, एक बार गया तो 8 आया, क्या किया आपका 2 आ गया, डेसिमल लग चुका है तो एक जीरो अपने आप उतार सकते हैं, कितनी बार जाएगा, दो बार में, क्या आएगा 16, माइनस करोगे क्या आएगा 4, डेसिमल लग चुका है तो एक जीरो उतार लोगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार में जाएगा, 40 से कट जाएगा, राइट। तो ये आपका क्या बना 4.124, तो ये क्या है आपका टर्मिनेटिंग, ठीक है, मतलब टर्मिनेट हो गया। समझ में आ रहा है आपको, बस डिवीजन करना है उसके बाद आपको देख लेना है। ये देखते हैं 2/11 वाला,
तो 2/11 का क्या करोगे, अगेन 2 यहाँ पे जाएगा, 11 यहाँ पे आएगा, डिवाइड करो, डेस छोटा है तो डेसिमल लगा के एक जीरो उतार ले, तो कितनी बार गया, 1 बार में गया, क्या आया 11, माइनस करोगे क्या आएगा 9 आ गया, डेसिमल लग चुका है तो एक जीरो उतार सकते हैं, कितनी बार जाएगा 8 बार में जाएगा, क्या आ गया आपका 88। फिर देखो क्या आ गया आपका 2, डेसिमल लगा चुके एक जीरो था, देखो रिपीट होने लगा, तो मतलब आपका क्या होगा 0.18, यही पूरा रिपीट होगा, तो ये आपका 2/11 क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो ये भी आपका क्या हो गया, रिपीटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रिपीट तो हो रहा है बट टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वही रिमाइंडर बार बार आ रहा है तो कहां से टर्मिनेट होगा। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है आपको, तो इसको भी छोटा है, हमको तो डिवाइड ही करना है, डिवाइड तो बच्चों ने सीखा ही है हमने। तो देखो छोटा है तो डेसिमल लगा के एक जीरो उतार ले, कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, लग रहा होगा 8 4 32, तो ये ऐसे 3200 आपका आ गया, माइनस करोगे क्या आएगा 90 आएगा, छोटा है तो डेसिमल लगा चुके तो एक जीरो उतार सकते हो, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, क्या हो गया आपका 800, माइनस करोगे क्या आएगा 100 आएगा, छोटा है तो डेसिमल लगा चुके एक जीरो उतार सकते हो, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो क्या आ गया आपका 800, क्या आ गया माइनस करने पे 200, छोटा है डेसिमल लगा चुके एक जीरो उतारोगे 5 बार जाएगा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है 0.8225, तो ये भी आपका क्या है टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्योंकि क्या हो गया खत्म हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, कुछ नया नहीं है, जस्ट डिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए एक आप छोटे होंगे तो वो आप खुद डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि देखिए अगर 1/7 का रिमाइंडर ये है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये है, तो क्या आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 इसका बिना डिवीजन किए निकाल सकते हो, ये आपसे पूछ रहा है। समझ में आया आपको? ठीक है, क्लियर हुआ? तो पूछा अगर ये आपको दिया हुआ है तो क्या आप ये बता सकते हो। ठीक है, तो भाई 1/7 का दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो ध्यान से समझो। सो हम निकाल लेते हैं 1/7 का, चेक कर लेते हैं कि क्या क्या आता है। ठीक है, तो 1/7 को हम डिवाइड कर लें तो क्या हुआ, देखो 0 पॉइंट लगाया, 1 बार एक जीरो उतार लोगे, ये हो गया, 1 बार जाएगा 7 आएगा, यहाँ 3 आ गया। ठीक है, अब छोटा है तो एक डेसिमल उतार जीरो लगा लो, 4 बार जाएगा तो क्या होगा 28 आ गया 2। ठीक है, अभी भी आपका छोटा है डेसिमल लगा चुका है तो एक जीरो उतर जाएगा, ये आ गया, कितनी बार जाएगा 2 बार में, तो क्या आ गया 14। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके बाद का क्या बचा 6 बचा, डेसिमल लग चुका है एक जीरो उतार लोगे 60 हो जाएगा, कितनी बार में जाएगा 8 बार में जाएगा, क्या आ जाएगा 56, माइनस करोगे 4, अभी भी छोटा है डेसिमल लगा है जीरो लगा लोगे 40 आ जाएगा, कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, क्या आएगा 35, माइनस करोगे 5, डेसिमल लग चुका है तो एक जीरो उतार लो, कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, क्या आ जाएगा 49, माइनस करोगे 1। अब देखो यहाँ 1 से शुरू किए तो 1 आ गया, मतलब इसके बाद करोगे तो क्या आएगा, फिर 3 बचेगा रिमाइंडर, फिर 2 बचेगा, मतलब रिपीट होने लगेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझो, इसके रिमाइंडर क्या है, पहली बार 1 आया, 3 आया, फिर 2 आया, फिर 6 आया, फिर आपका 4 आया, फिर 5 आया और फिर 1 आ गया। ठीक है, मतलब रिपीट होने लगा। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो, अगर ये जो 2/7 है, ठीक है, इसको अगर ध्यान से समझो, आप करने को तो डिवाइड करके भी कर सकते हो, बट अगर ध्यान समझो तो अगर जो 2/7 आया था, ये क्वेश्चन मान लो यहां से शुरू होता, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा था 2 ही तो बचा था, तो इसके बाद ही की चीजें तो फिर आती जो आई हैं अभी, मतलब समझे कि देखो 2 कौन से नंबर पे 2 आया, थर्ड नंबर पे 2 आया था, देखिए आपका पहला नंबर, दूसरा नंबर, ये तीसरे नंबर पे 2 आया था। ठीक है, तो इसके बाद से तो सारी चीजें रिपीट ही हो रही होंगी। ठीक है, तो मतलब इसके बाद से अगर सारी चीजें रिपीट हो रही होंगी, तो ये अगर 2 यहाँ पे आया था तो मैं ये देखूं कि यहाँ पे ये जो था, ये 2 मत मैच करना, ये 2 रिमाइंडर तीसरे नंबर पे आया था। ठीक है, तो जो तीसरे नंबर पे क्वेश्चन आया था उसके बाद से सारी कहानी 2/7 की सेम हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद 6 इसका आएगा, इसके बाद 4 आएगा, इसके बाद 5 आएगा, इसके बाद 1 आएगा, इसके बाद 3 आएगा और इसके बाद फिर से 2 आएगा, तो इसके लिए यहां से रिपीट होने लगेगा। राइट, तो मैं ये लिख सकता हूं 2/7 का क्या हो जाएगा 0.285714। समझ में आया? देखो यहां से भाई अब मैं बोलूं कि 1 2 3 है, ठीक है, तो जो बच्चा है यहां से देख रहा है वो कहेगा कि 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है। पर जो बच्चा इसको ऐसे देखे वो कहेगा 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 आ रहा है। होने को तो 1 2 3 ही बार बार आ रहे हैं, बट 2 से अगर आप शुरू करोगे तो रिपीट कहां पे होगा, 1 से दोबारा शुरू हो रहा है, 1 से करोगे तो दोबारा कहां शुरू होगा 3 से। तो सिमिलरली जो हमने यहाँ पे देखा कि इसका रिमाइंडर जो 2 आया था तीसरे नंबर पे आया था,
तो इसका एक बार डिवाइड करोगे तो 6 आएगा रिमाइंडर, दूसरी बार करोगे 4 आएगा, तीसरी बार 5 आएगा, चौथी बार 1 आएगा, फिर ये आपका 3 आ जाएगा। तो ये इसके लिए ऐसे रिपीट होगा, तो इसलिए ये हमारा ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है 3/7। तो देखो 3 रिमाइंडर कब आया था, यहाँ पे आया था, मतलब दूसरे प्लेस पे आ गया था। तो इसके लिए कहां से शुरू हो जाएगा, दूसरे प्लेस से। दूसरा प्लेस क्या है 4 2 8 5 7 1, और ये पूरा इसका रिपीट होने लगेगा। समझ में आया? आई होप आपको समझ, आप लोगों को 4 भी आ रहा होगा, 5 भी आ रहा होगा, 6 भी आ रहा होगा रिमाइंडर में कहीं ना कहीं। तो ये समझ में आ गया इसको कैसे करना था एक्चुअल डिवीजन नहीं करके। इसमें कोई डाउट होगा तो प्लीज बताना, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है इनको पी बाई क्यू में एक्सप्रेस करना। ये बार का मतलब समझ लो, रिपीट हो रहा है। तो हमको तो पता है कैसे, पहले स्टेप मैंने क्या बताया था, जो दिया है उसको एक्स मान लो। यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट जितने प्लेसेस रिपीट हो रहे हैं उतने से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। तो कितने प्लेसेस रिपीट हो रहे हैं, 1 प्लेस। तो लिख दो मल्टीप्लाई, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 10x बन गया। ये इधर एक प्लेस राइट चला जाएगा, डेसिमल बताया ना, मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल राइट जाता है, डिवाइड करने पे लेफ्ट। तो ये आपका क्या हो गया 6.666, ये भी इनफाइनाइट तक। इसको इक्वेशन 2 डाल दो। तो पहला स्टेप आपको समझ में आ गया कि उसको x मान लो, दूसरा स्टेप समझ में आ गया कि इसको जितने रिपीट हो उससे मल्टीप्लाई कर दिया, बताया था मैंने। नेक्स्ट दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। तो ये बड़े इससे करोगे तो 10x माइनस x लेफ्ट में आ जाएगा, इधर 6.66 डॉट 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 माइनस हो जाएगा क्या 0.666 डॉट डॉट डॉट, माइनस करोगे तो 9x आ जाएगा। ये क्या हुआ देखो, सारे डॉट की डेसिमल के बाद सारे सेम है तो 0 बच जाएगा, 6 माइनस 0 आप करोगे क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। यहां से देखो क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 6/9, x वैल्यू क्या आ गई 2/3। तो x, यही तो x था जो क्वेश्चन था, वही आपने x माना था, वही x अब 2/3 के बराबर हो गया, मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 2/3 हो गई, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं सेकंड वाला कराता हूँ, सेकंड वाला थोड़ा अच्छा है, थर्ड वाला तो सेम ही है। तो देखो सेकंड वाले को अगेन स्टेप वही करो, 0.47, ये 7 रिपीट हो रहा है, ध्यान देखो 4 रिपीट नहीं हो रहा है, 7 के ऊपर बार लगा है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। कितने प्लेसेस रिपीट हो रहे हैं, बच्चे देखो यही पे कंफ्यूज हो जाते हैं। रिपीट मल्टीप्लाई किससे करना है, कुछ लोग 100 से कर देते हैं। तो देखो मैंने क्या बोला था स्टेप 2 कि जितने रिपीट हो रहे हैं उतने करना है। तो कितने रिपीट हो रहे हैं, एक रिपीट हो रहा है, तो आप किससे करोगे 10 से। 2 प्लेसेस होते तो 100 से करते। तो ये क्या हो गया 10x, देखो ये लाइन लिख लेना आपकी, मल्टीप्लाई ये इतना। तो ये आपका हो गया 4.77, ये डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फिर क्या करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं, तो ये क्या हो गया 10x माइनस एक्स, इधर हो गया 4.77 माइनस माइनस 0.77। यहां तक आई होप आप ये 4.77, देखो फिर से लिखा हूं, ये थोड़ा सा अच्छे से यहाँ लिखते हैं। देखो इधर किया तो माइनस क्या हुआ 10x माइनस एक्स, इधर क्या हुआ 4.77 डॉट 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 माइनस 0.477। देखो ध्यान से लिखना, वरना कुछ गड़बड़ करोगे तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9x। अब इधर आपने माइनस किया तो क्या होगा, ये ध्यान से समझो। ये जब माइनस करोगे तो देखो एक बार मैं लिख के करना, वरना हर देखो हर बार डेसिमल के बाद दोनों जगह सेम होता था, तो माइनस करने पे डेसिमल के पहले कुछ बचता ही नहीं था, बाद में सिर्फ पहले वाले बचते थे, राइट। बट यहां पे अगर करोगे तो देखो ये ऐसा है, तो देखो यहां तक तो सब जीरो हो जाएंगे क्योंकि सब सेम है। यहां पे क्या बचेगा 0.3, तो एक्चुअल में माइनस करने पे क्या बचा 4.3, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या आ गई 4.3/9। अब आपको पता है डेसिमल हटाते हैं तो नीचे 10 से डिवाइड करना पड़ता है, जितने प्लेसेस रहते हैं उतने से। तो एक प्लेस बाद डेसिमल था तो 10 से, तो ये क्या बन गया 43/90। 10 से डिवाइड करोगे तो 10 और 9 आपस में मल्टीप्लाई होकर 90 बन जाएंगे, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो है इसी का देख लो 0.001, तीनों पे बार लगाए तो x बराबर ये मान लो, कितने से इंटू करोगे, कितने प्लेसेस रिपीट हो रहे हैं 3 प्लेसेस, तो 1000 से इंटू करोगे तो हो जाएगा 1000x। ये क्या हो जाएगा 1, देखो 3 प्लेस करो तो 1 2 3 करके ऐसे आ जाएगा, बाकी जो रिपीट हो रहे हैं वो तो होंगे ही। माइनस कर दो तो ये क्या बचेगा 99x इक्वल टू, ये माइनस करोगे तो पूरा कट गया, क्या बचा 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/9। समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कोई डाउट होगा बताना, ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है, बोल रहा है कि 0.9999 को भी रिपीट करो, तो मतलब रिप्रेजेंट करो, और फिर देखो क्या तुम अपने आंसर से सरप्राइज हो रहे हो कि नहीं। चलो भाई देखते हैं। तो क्या स्टेप तो वही रहेगा, x बराबर क्या मान लो 0.9999, ये मान लो डॉट डॉट डॉट। कितनी चीजें रिपीट हो रही है, एक प्लेस, तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, मल्टीप्लाई बाई 10। समझ में आ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया 10x, ये क्या हो गया आपका 9.999 डॉट डॉट डॉट। देन क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा
10x माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपका 9.999 माइनस 0.999, ठीक है। माइनस करोगे तो क्या होगा, देखो ये तो 9x बचेगा, इधर देखो डेसिमल के पहले तो सब सेम है तो 0 हो जाएंगे, और 9 माइनस 0 आपका क्या आ गया, 9 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। और ये किसके मतलब, कहने का क्या मतलब हुआ, 0.999 डॉट डॉट को जब आपने फ्रैक्शन में लिखा तो वो 1 आ गया। तो कह रहा है कि क्या आप सरप्राइज हो, तो कहोगे हाँ भाई सरप्राइज तो हूं, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चंस थे, ध्यान से देखो, ये 1/99 आया, 999 आया था, इसको डिवाइड करोगे तो वो वही बनेगा 0.001, यही बनेगा डिवाइड करने पे, ठीक है। इसका 2/3 आया था, 2/3 को डिवाइड करो, देखो डेसिमल आएगा 0 उतारोगे 6 बार जाएगा 18, फिर तुम्हारा करोगे 2 आगे 6 बार 18, तो देखो यही बन रहा है। पर यहां पे ये क्या बन गया, 1 से तो 0.999 कभी आएगा ही नहीं। तो फिर ये सरप्राइज होने वाली बात हुई ना कि ये इसके बराबर कैसे आ गया, या फिर ये तुम्हें लग रहा होगा क्या अप्रॉक्स वैल्यू आती है ये। तो देखो ध्यान समझो, देखो एक तरीका ये होता है इसको प्रूफ करने का कि मतलब ये क्यों हुआ। देखो एक तो हम लोग क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, जैसे ध्यान से समझो, अगर मैं बोलूं आपको कि एकदम इसको समझने की कोशिश करा, अगर मैं किसी चीज के 2 टुकड़े करूं, ठीक है, उसमें से आपको एक टुकड़ा दूं और एक ना दूं, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि एक टुकड़ा जितना दिया उतना नहीं लिया, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको क्या किया कि 10 टुकड़े किए, उसमें से 9 आपको दिया, ठीक है, एक आपको नहीं दिया, तो आपको लगेगा चलो अभी भी 9 दिया, एक नहीं दिया। फिर केक ही समझ लो, केक समझ लो, अब मैंने केक के 100 टुकड़े किए, आपको 99 टुकड़ा दिया, एक नहीं दिया। ऐसे ही सोचो, अब मैंने केक के 1 करोड़ टुकड़े कर दिए, ठीक है, अब आपको सहारा दिया, मैंने एक टुकड़ा नहीं दिया। अब आप खुद सोचो, एक छोटे से केक का अगर 1 करोड़ टुकड़े कर दोगे, तो क्या जो नहीं दिया है एक टुकड़ा, वो पता चलेगा कुछ दिया है कि नहीं दिया। ध्यान समझना, मैं अभी भी करोड़ पे कह रहा हूं, आप 10 करोड़ करो, 1 अरब करो, उससे भी ज्यादा कर लो, क्योंकि ये तो 9 इनफाइनाइट तक जाता है ना। तो इनफाइनाइट डॉट डॉट 9 में से अगर आप एक छोड़ दो तो वो लगभग इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। और दूसरी चीज ये होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं 2 और 4 बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में एक होल नंबर और है 3, ठीक है, होल नंबर तो एक ही है, समझ में आया आपको, ध्यान समझना। पर डेसिमल नंबर तो और भी बहुत सारे होंगे, तो ये तो आप नहीं कह सकते 2 और 3 बराबर है। बट 0.9 और 1 क्या ये बराबर है, देखो पहले तो हमने जब डेसिमल नहीं पढ़ा था तो लगता है हाँ भाई बहुत ही कम है, लगभग राउंड ऑफ करके, बट अब तो पढ़े हो तो अब कहोगे कि भाई देखो इसमें अभी ये आएगा 91, 0.92, फिर 0.99, फिर जब 0.99 जाएगा तो ये आएगा, राइट। मैंने कहा चलो तुम्हें थोड़ा सा दुख लगा, अब मैंने बोला अच्छा मान लो अब 0.99 तक तुम पहुंच गए थे, अब क्या ये इसके बराबर बराबर एकदम बगल में है, तो नहीं भाई अभी भी 0.991, 992, 993 करते करते 0.999 जाएंगे तब बराबर। मैंने कहा अच्छा मान लो क्या ये एकदम इसके बराबर है, तो कहोगे नहीं अभी भी 0.9991 ये करते करते, समझ रहे हो। तो मतलब इवेंचुअली जब आप 0.999 इंफिनिटी तक चले जाओगे तो इसके बीच में फिर कोई नंबर बचेगा ही नहीं, ये एकदम पास हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये बराबर है, ठीक है, समझ में आया। तो आप रीजन लिख सकते हो बिकॉज 0.999 टिल डॉट 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 इज वेरी close to 1 and there will not be any number between them। समझ में आया, hence both are equal। अब समझ में आया कैसे हुआ, ठीक है। चलो कोई डाउट हुआ तो आप बताना कमेंट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अगर आप 1 को 17 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर रिपीट होता है या क्वेश्चन रिपीट होता है उसमें मैक्सिमम कितने नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो भाई हमने अभी पढ़ा तो था, वहां पे एक प्रॉपर्टी देखी थी ना कि जो रिपीट होते हैं उसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, इससे कम ही आ सकते हैं, तो 16 चीजें रिपीट हो सकती हैं। एंड ऑब्वियसली भाई आप 3 से डिवाइड कर रहे हो किसी को, तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, या तो आपका क्या आ सकता है 0 आ सकता है। तो टोटल कितनी चीजें आ सकते हैं, 3 रिमाइंडर आ सकते हैं, ठीक है। बट अगर मैं 0 आ गया तब तो मतलब ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो अगर ये टर्मिनेट ही नहीं होगा तो 0 तो आएगा नहीं, तो कितने आएंगे 1 और 2 आएंगे, तो कितने हुए ये टोटल 2 ही हुए, राइट।
तो यही तो प्रॉपर्टी थी कि अगर कोई चीज टर्मिनेट नहीं हो रही है तो उसके जितने मैक्सिमम आ सकते हैं वो आपके क्या आ सकते हैं, जितना ये है उससे कम। तो इस केस में कितने आ सकते हैं, ये क्योंकि ये कह रहा है ना इसमें रिपीटिंग ब्लॉक है, अगर रिपीटिंग हो रहा है मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो जीरो तो कभी आ नहीं सकता रिमाइंडर, तो कितने मैक्सिमम आ सकते हैं 16। ठीक है, अब कह रहा है भाई ये वेरीफाई कर लो, तो ये तो आप खुद भी कर सकते हो वेरीफाई, देखो डिवाइड ही करके देखना है राइट। तो देखो डेसिमल लगाओगे, एक जीरो उतार लो, अभी भी छोटा है तो एक जीरो बढ़ा के एक जीरो और उतार लो, कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, क्या आएगा 85 आ जाएगा, माइनस करोगे क्या आएगा 15, ये आपका क्या आ गया 150 आ गया। ठीक है, अभी भी आप देखो किससे जाएगा, क्या कहते हैं 79 जा क्या होता है 153। ठीक है, तो 9 बार तो जाएगा नहीं, 8 बार जाएगा। ठीक है, तो इसको आप 8 बार कर लो डिवाइड, अब 8 बार में कितना जाएगा 8 7 जा 56, बैलेंस लगा 6, 8 1 जा 8, 8 5 13, तो माइनस करोगे तो क्या आ गया 14 आ गया, डेसिमल लग चुका है तो एक जीरो उतार लो, अभी भी देखो 8 टाइम जाएगा, तो 8 टाइम गया तो 136 आ गया, माइनस करोगे देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, माइनस करोगे क्या आएगा 4 आएगा, डेसिमल लगा चुके हो तो एक जीरो उतार सकते हो, तो क्या आएगा 40 हो जाएगा, 40 कितनी बार जाएगा 2 बार में जाएगा, 2 बार में आपका क्या गया 2 बार में 34 हो गया। अब जब 34 हो गया आपका तो माइनस करोगे क्या आएगा 6 आएगा, 6 से अब आपका कितनी बार जाएगा 6 से जाएगा ये 60 हो जाएगा, उतार लोगे तो ये 3 बार जाएगा। ठीक है, अब 3 बार में आपका क्या आएगा 51। ठीक है, देखो मैं ये पूरा भी करा सकता हूँ बट इसमें आपका जस्ट टाइम ही वेस्ट होगा, जस्ट ये डिवाइड ही हो रहा है। ठीक है, थोड़ी देर बाद आपको क्या लगने लगेगा ये रिपीट हो रहा है, तो आप देख लेना कितने रिमाइंडर आए थे रिपीट होने में, वो 16 से कम ही होंगे। ठीक है, तो यही आप खुद करके ये देख लेना, बस डिवाइड ही करना है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझदारी का क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना होगा बट अच्छे से समझते हैं। ठीक है, कह रहा है कि आप बहुत सारे एग्जाम्पल दिखो ऐसे रैशनल नंबर का जो कि टर्मिनेटिंग है, मतलब जिनका टर्मिनेट हो जाता है, जैसे 1/7 भी एक रैशनल नंबर तो है ही ना भाई, बट ये टर्मिनेट नहीं होता है। तो रैशनल नंबर तो दो तरीके के हमने पढ़ लिए ना, देखो रियल नंबर में हमने 3 तरीके के एक्सपेंशन पढ़े थे। ठीक है, एक हमने पढ़ा था टर्मिनेटिंग, एक पढ़ा था रिपीटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग, एक पढ़ा था नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये दोनों आपके थे रैशनल नंबर जिसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रैशनल। ठीक है, तो कह रहा है ऐसे रैशनल नंबर जो कि टर्मिनेट हो जाते हैं, तो मतलब सिर्फ इस केस की बात कर रहा है टर्मिनेट, तो कह रहा है बताओ जो टर्मिनेट हो जा रहा है उसका जो क्यू होगा, मतलब टर्मिनेट हो जा रहा है रैशनल नंबर मान लो, जो भी उनका क्यू जो होगा, मतलब रैशनल नंबर तो पी बाई क्यू के फॉर्म में तो लिखा जाएगा उसको, उसके कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी तुम्हें दिखती है, तो मैं को अच्छा ये क्या बोल रहा है, चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे 1/5 एक 4 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखें क्या होगा 1 4, डेसिमल लगा के एक जीरो उतार ले, कितनी बार गया 2 बार में गया, 8 आ गया, माइनस के 2 आ गया, डेसिमल जीरो उतार सकते 5 बार, देखो टर्मिनेट हो गया। ठीक है, और कोई टर्मिनेटिंग ले लो 1/2 पता है क्या आता है 0.5 आता है, और कुछ ले लो 1/8 ले लो, तो क्या होगा 1 से करोगे 8 से कितनी बार में जाएगा, डेसिमल लगा जीरो एक बार, 8 आ गया, 2 जीरो आ गया, 2 बार 16, फिर 4 आ गया, डेसिमल 5 बार। तो देखो ऐसे और भी आप ले सकते हो 1/10 ले सकते हो 0.1। ठीक है, तो कह रहा है कि देखो मैंने 4 एग्जांपल लिया, आप बहुत ले सकते हो। ठीक है, कह रहा है कि आप सबके क्यू को देखो क्या कुछ प्रॉपर्टी समझ आ रही है, तो मैंने देखा था पहले के क्यू क्या था 1/4 में क्यू आपका क्या था 4, 1/2 में क्यू क्या था 2, 1/8 में क्यू क्या था 8, 1/10 में क्यू क्या था 10। कह रहा है कुछ इसमें कॉमन दिख रहा है, कुछ प्रॉपर्टी दिख रही है, तो मैंने ध्यान से देखा तो मुझे समझ में आया कि इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 2 इंटू 2 आएगा, इसका करूंगा तो भी 2 आएगा, इसका करूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, इसका करूंगा तो 2 इंटू 5, कुछ और ले लेते हैं, मान लो 5 ले 1/5 ले लो, तो 1/5 लोगे तो ये क्या है 1 यहाँ 5, डेसिमल लगा के उतारोगे जीरो, यहाँ लिखता हूँ डेसिमल लगा के जीरो उतार लो 2 बार जाएगा तो क्या है 0.2, तो 1/5 में क्या आया 5 आया। ठीक है, तो ध्यान से अगर देखो हमने जितने क्यू देखे थे सबके प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो 2 आ रहा है या तो 5 आ रहा है या तो दोनों आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टी आप लिखोगे, क्या समझ में आया कि Q will either contain 2 or 5। ठीक है, Q will क्यों नहीं, प्राइम फैक्टर ऑफ Q will contain only 2
और ओनली 5 और बोथ, मतलब इसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर क्यू में नहीं आएगा। अब वो अगर सर आप तो चार एग्जाम्पल ले लिए, बट होने को तो ये 5 6 10 भी, मतलब और भी एग्जाम्पल लीजिए, क्या पता किसी में आ जाए। तो ठीक है, अब हम बताते हैं ऐसा क्यों है। ठीक है, तो ये तो आपने लिखा और ऐसा क्यों होगा। ठीक है, ध्यान से समझो, आपको एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझो। देखो अगर वो टर्मिनेट हो गया, ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज बत पूछता हूं आपसे, ये हमने पढ़ा था क्लास 8 वगैरह में शायद, कि अगर मान लो 10 है, ठीक है, तो 10 का प्राइम फैक्टर पता है 2 और 5 आते हैं। ठीक है, पता होगा। 100 के प्राइम फैक्टर में क्या होगा। अब मैं आपसे प्राइम फैक्टर नहीं पूछ रहा हूं, मैं बस पूछ रहा हूं कौन कौन से नंबर आ सकते हैं प्राइम फैक्टर। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन से यूनिक प्राइम नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझो, जो 10 में आ रहे, 10 में कौन से दो आ रहे हैं, 2 और 5, तो 100 में भी 2 और 5 ही आएंगे। हाँ, ये मल्टीपल टाइम्स आ सकते हैं। सिमिलरली इसमें भी 2 और 5 ही आएंगे, वो मल्टीपल टाइम। कहोगे ऐसा कैसे सर, देखो भाई 10 है तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 इंटू 5। 100 क्या होता है, 10 स्क्वायर ही तो होता है। अगर 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 है तो इसका स्क्वायर कर दो 100 के लिए, तो इसमें भी क्या होगा, 10 2 दो बार आएगा, 5 दो बार आएगा, पर इनके अलावा कोई नहीं आएगा। मान लो ये मान लो कितने जीरो, 4 2 7 जीरो है इस पे, तो इसको 10 की पावर 7 लिख सकते हो। तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू पावर 7, ये हो गया 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7। मतलब अभी भी आएंगे तो 2 और 5 ही, बस 2 आपका क्या आ जाएगा, जितनी बार मल्टीपल टाइम, और 5 मल्टीपल टाइम। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वो टर्मिनेट हो रहा है। अब टर्मिनेट वो चाहे 10 डिजिट के बाद हो रहा हो, 50 डिजिट के बाद हो रहा हो, 1 लाख डिजिट के बाद हो रहा, बट अगर वो टर्मिनेट हो गया, आपको पता चल गया कितने डिजिट के बाद हुआ, तो आप डेसिमल हटा के उतना जीरो लगा दोगे, नीचे आ जाएगा। मान लो जैसे ये हो गया टर्मिनेट, तो इसको क्या लिखोगे, 875 अपॉन 1000। अब नीचे 1000 आ गया, तो इसके प्राइम फैक्टर में क्या आएंगे, सिर्फ 2 और 5 ही तो आएंगे, क्योंकि 10 है ये। समझ में आया। अब कहोगे सर तो ये अगर 10 वाला आ रहा है तो 2 और 5 तो इसमें दोनों होते हैं, तो क्यों ये लिखा है सिर्फ 2 सिर्फ 5 या दोनों, क्योंकि भाई रिड्यूस भी तो होता है। तो अब मान लो आप, अब जैसे मुझे आप, मेरे और आप में जो जो कॉमन है वो चीजें हटानी है, तो क्या होगा, या तो हमारी क्या होगा, सारी चीजें हट जाएंगी, या तो हमारे बीच कुछ कॉमन नहीं रहेगा तो मेरी सारी चीजें रह जाएंगी, बट उसकी या जो कॉमन होगा वो हटेगा, यही तो होगा। अब इसके तो प्राइम फैक्टर में से 2 और 5 ही आते हैं मल्टीपल टाइम। ठीक है, तो अगर ऊपर भी इसके 2 और 5 आ रहे होंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, या 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो अगर कोई एक कैंसिल हो गया तो सिर्फ 2 बचेगा उसके प्राइम फैक्टर में, या 2 कैंसिल हो गया तो सिर्फ 5 बचेगा, दोनों कैंसिल हो गए तो कुछ ना बचना भी 2 की पावर 0 इंटू 5 एक ही बात होती है। समझ में आया। तो कहने का मतलब आई होप आपको समझ आया होगा कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं उनमें क्यों आता है। नहीं समझ आया होगा प्लीज आप कमेंट करके पूछना, ठीक है, मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे कहते हैं 3 नंबर लिखना है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। तो भाई अब जैसे कुछ भी लिखना, मान लो मैंने ये लिख दिया, तो ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग हो गया, राइट। आपको क्या लिख, मान लो मैंने ये लिख दिया, डॉट 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 लगा दिया, तो ये क्या हो गया, तुमको पैटर्न देख के पता तो चल रहा है कि टर्मिनेट तो नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है, राइट। तो ऐसा कुछ लिख दो जो ना टर्मिनेट हो रहा हो ना रिपीट हो रहा हो। तो क्या करोगे, ऐसा लिखो 0.01 001 000 001 00001। देखो डॉट डॉट डॉट, मतलब ये क्या हो रहा है, ये आपका ना रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या था 01, फिर 001 आ गया, फिर ये आ गया, तो ये ना रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है। ऐसे कुछ और भी लिख लो 0.112, फिर 1112 1112 1112, एक एक बढ़ाता गया मैं 1, और वो ऐसे कुछ भी लिखता गया। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ना टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। तो ऐसे ही आपको 3 लिख देने, कोई भी। समझ में आया। सबके आंसर अलग अलग हो सकते, क्योंकि मैं अभी अगर यही पूछता 3 टर्मिनेटिंग बता दो तो आप 0.7 0.5 0.6, आपका फ्रेंड 0.1 0.2 कुछ भी लिख सकता था, राइट। तो ऐसे ही ये हो गया। समझ में आया, आई होप समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, हमने पुरानी एक्सरसाइज में देखा था, रैशनल नंबर देखना हमें आ गया था। इरेशनल कैसे लिखे, क्योंकि इरेशनल तो हमको गिन चुन के ही पता है, 2 ये सब पता है, बट ये इसके अलावा एक और इरेशनल तो आपको पता है, क्या पता है, जो ना रिपीट हो रहा हो ना टर्मिनेट हो रहा हो, वो भी तो इरेशनल नंबर ही होते हैं, राइट। तो हम इनके बीच अगर वैसे नंबर्स लिख दे जो ना रिपीट हो रहे हो ना टर्मिनेट हो रहे हैं, तो वही हो गए इरेशनल नंबर। कहोगे सर पता कैसे चलेगा, क्योंकि
वो तो डेसिमल वाले नंबर होते हैं, तो फ्रैक्शन होता है। मैंने कहा बात सही से। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं 1.1 और 1.5, इसके बीच में एक इरेशनल नंबर रख लो, ठीक है। तो अब मैं कैसे कहोगे, एक ऐसा इरेशनल नंबर क्या होता है जो कि ना डेसिमल नंबर, जो ना रिपीट हो रहा हो ना टर्मिनेट हो रहा हो। तो 1.1 से तो बड़ा होना चाहिए, तो मैंने ले लिया 1.12, ठीक है, एक नंबर। पर ये ना रिपीट होना चाहिए ना टर्मिनेट, तो मैंने इसी के आगे बढ़ाते गए, ये 111, ये 3, ये बढ़ाते गए, डॉट 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 लगा दिए कि ये ना रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है। पर ये देखो 1.1 से बड़ा है, क्योंकि देखो 1.1 से आगे यहाँ 0 होता है, यहाँ 2 है, और 1.5 से छोटा है क्योंकि यहाँ 5 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो एक नंबर आ गया इससे, राइट। तो सिमिलरली 5/7 और 9/11 के लिए आप क्या करोगे, 5/7 को पहले डिवाइड कर दो इससे, तो कितनी बार जाएगा, डेसिमल लगा के 10 उतार लिया, 7 बार गया, क्या आया, 49 आया, माइनस करो 1 आ गया। डेसिमल लगा 10 उतार लो, कितनी बार जाएगा 1, तो 3 आ गया। तो ये क्या हो गया 7, सॉरी एक बार गया 7 तो बचा 3, डेसिमल लगा चुके 0 आएगा, 4 बार जाएगा। तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आप करके देख लेना। 5/7 लगभग आपका क्या आया, 0.714 आया। दूसरा क्या था आपका, 9/11 था, तो दूसरा आपका क्या है 9/11, इसको भी डिवाइड कर लो, क्या आएगा, यहाँ पे लिखो 9, यहाँ पे 11, तो कितनी बार डेसिमल लगाया, ये गया 0 उतर गया, 8 बार गया, क्या आया 88 आ गया, माइनस के 2 आ गया, डेसिमल लग चुका है 0 उतार सकते हो, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, क्या आ गया आपका, फिर आपका क्या आ गया 9 आ गया, तो ये क्या होगा 0.8181 रिपीट हो गया, राइट। मतलब आपको एक नंबर लिखना है किसके बीच में, 0.714, ये और भी आगे होंगे, और आपका क्या हो गया 0.8181 करके ये, तो 714 से बड़ा करके कोई भी नंबर लिख लो। कितने नंबर लिखने हैं आपको, 3 लिखने हैं, तो 0.714। देखो ये तो पता है ना कि भाई यहां तक सेम कर लो, इसके बाद इससे बड़ा आपको करना है, ठीक है। तो आप क्या करो 0.715 कर ले, अब तो ये इससे बड़ा हो गया ना, 4 है इसका 5 हो गया, राइट। इसके आगे जो मन करे वो लिख दो, बस ऐसा लिख दो कि ये रिपीट ना हो, एक ये नंबर आ गया, ठीक है। दूसरा मैंने ले लिया 0.16 ले लिया, फिर इसके आगे कुछ ऐसे ऐसे कर दिया, 0.01717 ले लिया, बस 8 से कम ही रखना, हो गया काम खत्म। आई होप आपको समझ आ गया। देखो ये बहुत सिंपल चीज है, नहीं समझ आई होंगी तो प्लीज आप कमेंट करना, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। पूछ रहा बताओ कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल, तो ये तो भाई किसी का रूट होता नहीं है, आपको पता है, तो ये तो आपका इरेशनल हो गया। अगर ये यही 16 होता तो इसके जगह 4 हम लिख देते तो p/q के फॉर्म में हो जाता, और यहाँ पे p इंटीजर नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया इरेशनल। ये देखो 225, अगर 20 तक का स्क्वायर याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मैंने 8th क्लास के बच्चों को बोला था, आप भी याद कर लेना। तो ये 15 का स्क्वायर होता है, तो ये तो हट गया, 15/1 लिख सकते हो, p/q हो गया। ये देखो इसमें रिपीटिंग हो गया, तो रिपीटिंग आपको पता है रैशनल होते हैं, ये भी रैशनल हो गया। ये देखो 478, तो ये आपका क्या रिपीटिंग तो नहीं, मतलब ये टर्मिनेटिंग था, इस वजह से रैशनल हो गया। ये आपका रिपीटिंग तो नहीं है पर टर्मिनेटिंग है, तो जो टर्मिनेटिंग होता है वो भी आपका रैशनल नंबर होता है। ये देखो 101, 001, जो ये बढ़ते ही जा रहा है, राइट, तो ये ना रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है, तो ये आपका क्या हो गया इरेशनल। तो ये समझ में आया आपको, आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। इसमें कुछ भी नहीं समझ आया अगर प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।